अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले तो आप तमाम दोस्तों को मुबारक हो कि आप लोगों ने इस पेड कोर्स को ज्वाइन किया। एंड वन ऑफ द लास्ट थिंग इज़ दैट कि मेरा आप तमाम दोस्तों से वादा है कि इस ब्लॉगिंग कोर्स के अंदर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें बताई जाएंगी। और मेरा ये दावा है कि मुझे नहीं पता कि जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो क्या सिखाते हैं या क्या बताते हैं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को जितनी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें हैं वही बताई जाएँ। सेकंड ऑफ द थिंग इज़ दैट कि बिफोर स्टार्टिंग माई वीडियो कि मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ये क्योंकि क्लास 1 है और इस क्लास के अंदर आपको इंट्रोडक्शन करवाई जाएगी कि ब्लॉगिंग एक्चुअल में है क्या और हम ब्लॉगिंग क्यों करना चाहते हैं और ब्लॉगिंग के क्या बेनिफिट्स हैं। हर कोई यूज़र ये बताता है, लेकिन आज कुछ ना थोड़ा सा डिफरेंट करके बताऊंगा और वीडियो को आखिर तक देख लेना। यकीन करो कि हर वीडियो के अंदर ही आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। मुझे नहीं पता कि आप बिल्कुल न्यू है, एडवांस लेवल के हैं, लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपको पता है कि ब्लॉगिंग का मतलब क्या है, ब्लॉग का मतलब क्या है। अब मोस्ट ऑफ द यूजर्स ई कामर्स स्टोर भी बना के कहते हैं कि मैं ब्लॉगर हूँ। तो अब ब्लॉगर और ई कामर्स और डिजिटल सेलर्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि ब्लॉग का मतलब क्या है। आपको पता है कि ब्लॉग किसी भी वेबसाइट का वर्ल्ड वाइड में शाया होना और उसके ऊपर किसी बहस या खबर का शाया होना किसी भी वेबसाइट के ऊपर ब्लॉग कहलाता है। ठीक है, आप विकीपीडिया कर सकते हैं और रिसर्च इसके बारे में कर सकते हैं। एंड जो ई कामर्स आती है वो ई कामर्स सारी की सारी डिजिटल, आप मिसाल के तौर पे कोई भी प्रोडक्ट को सेल करते हो तो वो डिजिटल सेलर्स में आ जाएगा। ठीक है, उसको कभी भी आप ब्लॉगिंग में लेके नहीं आ सकते। ठीक है, और जो लाइक विकीपीडिया है, जिस तरह न्यूज़ की बड़ी वेबसाइट्स होगी, बीबीसी होगी, तो इनको आप ब्लॉग वगैरह कह सकते हैं। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं वो ना कोई बिकती को नहीं है, ऑनलाइन कोई बेच रहे होते हैं। यहाँ पे ई कामर्स के स्टोर्स में ये होता है कि डिजिटल सेलर्स के वो प्लेटफॉर्म्स बने होते हैं और वहाँ पे वो आप लोग अपनी प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हो। जिस तरह आप ऑफलाइन मार्केट में शॉप्स के ऊपर चीज़ें सेल करते हो, मार्केट्स में सेल करते हो, यहाँ पे ऑनलाइन स्टोर्स पे सेल करते हो। तो जो ब्लॉगर वाले यूज़र्स हैं वो आर्टिकल से लिखते हैं, न्यूज़ पब्लिश करते हैं या किसी चीज़ के बारे में इंट्रोडक्शन या विकी या बायो तमाम डिटेल्स देते हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के ऊपर है। अच्छा, इसके बाद आ जाती है बात यह कि एक्चुअल में ब्लॉगर का बानी कौन है। बानी से मुराद ये कि आप कह सकते हैं कि ब्लॉग किसने शुरुआत, इसकी शुरुआत आगाज़ कहाँ से हुआ और इसको एक्चुअल में वजूद कहाँ से लाएगा। अच्छा, पहला ना एक ब्लॉगर था जिसका नाम था जस्टिन हॉल के नाम से। अब जस्टिन हॉल कौन था? ये एक अमेरिकन ब्लॉगर था और ये दुनिया का सबसे पहला ब्लॉगर है। और इसकी जो पैदाइश थी वो सन दिसंबर 16 और 1974 में इसकी पैदाइश हुई थी शिकागो के शहर में, जो कि अमेरिका के एक शहर है। और इसके साथ साथ आपने इसकी अक्सर दो किताबों का नाम तो सुना ही होगा। एक वो किताब थी जिसमें ये कह रहा होता है कि आप अपने दोस्त को, ठीक है, उससे काम किस तरह से ले सकते हो, स्टेप बाय स्टेप गाइड टू गेट अ जॉब फ्रॉम योर फ्रेंड। ठीक है, इसकी सबसे पहले ये किताब थी और सेकंड किताब थी जस्ट इन टोक्यो के नाम से एक किताब थी। और दूसरा ये कि इसकी एक मूवी भी आई थी। अब मूवी का नाम जो था वो होम पेज था। अब ये बातें आपको बता क्यों रहा हूँ कि ये बानी था और इसकी $40 मिलियन तक की नेटवर्थ है और इसकी उम्र अभी 47 साल होगी। अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे देखेंगे और वो पीछे भी लिखा हुआ है। मैं अभी प्रॉपर एक रिसर्च करने के बाद आया और देन आपको बता रहा हूँ। अब ये पहला ब्लॉगर था, इसने एक वेबसाइट बाई की। इसका एक पहला डोमेन था links.net के नाम से, जिसके ऊपर ये अपने ब्लॉग्स को शाया करता था। और ये ब्लॉग अब वो मोनेटाइज होते हैं। मोनेटाइज किस तरह से होते हैं वो प्रॉपर प्रोसेस बताया जाएगा, क्योंकि देखें आप, मुझे पता कि एडवांस लेवल के होंगे या बिगिनर होंगे, लेकिन आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और उसके साथ साथ आपको एक चीज़ का पता है कि मकान की जब बुनियादें कमज़ोर हो ना तो वो गिर जाता है। तो मैं शुरू से बुनियाद से आप लोगों को खड़ा करूंगा ताकि आप लोग इस चीज़ से बेनिफिट उठाएं और मुस्तफ़ीद हो सकें। अच्छा, ये नहीं कि ये ही दुनिया का पहला ब्लॉगर था, इसकी ही पहली वेबसाइट थी, तो ये कभी जेल में ना लाना। जो पहली वेबसाइट थी ना वो एक ब्रिटिश, जो बरतानवी जिसे आप कहते हैं, ठीक है, ब्रिटिश साइंटिस्ट था। जब आपको पता कि न्यूक्लियर की रिसर्च हो रही थी उस दौरान उन्होंने www के मुकाम पे, अब www क्या था वो उसे कहते हैं, आप ये समझिए कि एक रिसर्च हो रही थी न्यूक्लियर की। ठीक है, सर्न के नाम से अगर आप रिसर्च करते हैं तो आ जाएगा कि एक न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के ऊपर काम हो रहा था सन 1989 के अंदर। तो उस वक्त ये शख्स जो था ब्रिटिश, इसका नाम था टिम बर्नर्स ली के नाम से इसका नाम था और टिम बर्नर था। ठीक है, टिम बर्नर। तो इस शख्स ने क्या काम किया, इसने सबसे पहली वेबसाइट ईजाद की ताकि जितने भी आप कह सकते हैं कि यूनिवर्सिटीज़, इदारे और लोगों के दरमियान कम्युनिकेशन करने के लिए, ऑटोमेटेड कम्युनिकेशन आप कह सकते हैं,
तो उनके दरमियान इस रब्ता करने के लिए ना इन्होंने इस वेबसाइट को डेवलप किया था। आपने अक्सर ये भी इनकी अगर वेबसाइट पे विजिट किया हो तो इसकी वेबसाइट का नाम आ रहा होता है .cern के नाम से, info.cern.ch के नाम से। इसका ये दुनिया का सबसे पहला डोमेन था और सबसे पहला डोमेन के साथ साथ ये पहली वेबसाइट थी जो कि न्यूक्लियर रिसर्च के दरमियान वजूद में आई और इस साइंटिस्ट ने इसको वजूद में लाया, ठीक है। तो जिसका नाम टिम बर्नर्स लिया है। नाम ये अजीब टाइप है तो वो थोड़ी बहुत ज़बान लड़ कर आ जाती है, तो डोंट माइंड। और एक और चीज़ बताता चलूँ कि ये वो यूज़र्स थे जिन्होंने एक्चुअली में ब्लॉगिंग को वजूद में लेके आए और ब्लॉगिंग का आगाज़ हुआ। अब आ जाती है बात ये कि हम लोग ब्लॉगिंग क्यों करें। अब आपको पता है ना कि हम लोग जब एजुकेशन करते हैं मोस्ट ऑफ द यूज़र वही यहाँ पे आते हैं जिनको अक्सर जिनको जॉब नहीं मिलती या जॉब नहीं करना चाहते या उसे क्या कहते हैं कोई और रीज़न्स होती हैं या हम फारिग टाइम में ब्लॉगिंग को करना चाहते हैं ताकि हम भी मैसिव से मुराद ये कि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट को जनरेट कर पाएँ। अब यहाँ पे बात ये भी आ जाती है कि ब्लॉगिंग में क्या काम होते हैं, दो तरह से ही आते हैं हम लोगों ने पैसा कमाना है। पहला जो हमारा मेन फोकस होता है कि हम ब्लॉगिंग में इस वजह से रहे हैं कि हम लोगों ने पैसा कमाना है। और सेकंड ये चीज़ कि पैसा कमाना तो बहुत आसान काम है, लेकिन इस पैसे को कमाने के लिए भी हमें सोच विचार की ज़रूरत होती है। अब सोच विचार कब आएगा हमारे में, जब हम लोग सीखेंगे। अब वो सीखेंगे किससे, जिसको कोई गाइड आती हो, जिसको कोई पता हो किसी चीज़ का, वही हमें सिखाएगा ना। अब यूट्यूब पे हर यूज़र आके बैठ जाता है, वो कहता है ब्लॉगर बनाओ, वर्डप्रेस बनाओ, ये करो वो करो। वो तमाम प्रोसेस में आपको उन मरहलों से गुजारूंगा, लेकिन बिफोर द टाइम आपको ये तो पता हो ना। मिसाल के तौर पे अब एक मुर्गी है, वो अंडे के ऊपर बैठती है, 21 दिन के बाद चूज़ा निकलता है। वो सारा प्रोसेस इसी तरह प्रॉपर, अगर मैंने वो ही पहले बात की कि अगर आप लोगों को बेसिक से तमाम चीज़ें बताई जाएंगी ना तो आप लोग उस चीज़ से बेनिफिट उठाएंगे और उस चीज़ से मुस्तफ़ीद होंगे। और आने वाले वक्तों में आप मुझे खुद दुआएं देंगे कि ज़हीर भाई वाकई आप एक्यूरेट कहते थे कि अगर हम बुनियाद से ही सही चलेंगे तो हमें बेनिफिट होगा। अब बिलीव करेंगे कि ये तमाम चीज़ें सीखने में मुझे पता नहीं कितना अरसा लग गया और मैं एक चीज़ के ऊपर एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ। और मुझे इंडिया के टॉप ब्लॉगर्स का पता है, पाकिस्तान के टॉप ब्लॉगर्स का पता है। अब ब्लॉगर्स और ब्लॉगर्स में बहुत फ़र्क होता है। ब्लॉगर वो होता है जिनको नहीं पता, जो वीडियोस का कंटेंट क्रिएट करते हैं, और जो ब्लॉगर्स होते हैं वो मतलब कि वो वेबसाइट्स वगैरह क्रिएट करते हैं। उनको फेम नहीं मिलता, उनको फेम इस तरह से मिलता है, वो अर्निंग अच्छी कर रहे होते हैं, वो लोगों की नज़रों में नहीं आते। जो ब्लॉगर्स होते हैं उनके यूट्यूब के ऊपर चैनल्स होते हैं, मल्टी नेटवर्क, मिसाल के तौर पे यूट्यूब पे होगा, सोशल मीडिया पे होगा, तो उन पे चैनल्स होते हैं। क्योंकि आज का हमारा टॉपिक ब्लॉगिंग का था, तो ब्लॉग के बारे में आपको प्रॉपर इसी वजह से मैंने ये गाइड किया है ताकि आप लोग इस चीज़ से सीखें। ब्लॉग क्या होता है, ब्लॉग जब आपका कंटेंट मोनेटाइज होता है, ठीक है, आपको आपके कंटेंट के पैसे मिलते हैं। आप लोग जाहिर सी बात, ये हम लोग सिर्फ मोनेटाइजेशन के बगैर कैसे पैसे कमाएंगे वो तमाम चीज़ें भी इन्हीं में सीखेंगे। लेकिन बिफोर द टाइम ब्लॉग का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ मोनेटाइजेशन ऑन होगी तभी हमारा पैसा आएगा। विदाउट मोनेटाइजेशन ऑन अगर आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, आप कोई भी मिसाल के तौर पर यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट्स रन कर रहे हैं, उधर इतनी बड़ी तालीम, वहाँ पे आपको आप ये समझ लें कि पेड गेस्ट पोस्टें आती हैं, वो तमाम चीज़ें। आप ये नहीं कि पेड गेस्ट पोस्टें, और ये प्रॉपर एक प्रोसेस ज़ीरो से लेके वो हीरो तक का सफ़र और पैसे कमाने तक, और लाइव प्रूफ से। मिसाल के तौर पे वो कहते हैं ना कि एक जब फादर होता है वो उंगली पकड़ के चलना सिखाता है, तो यहाँ पर भी यही प्रोसेस होगा। और मैं खुद वही वेबसाइट्स बनाऊँगा, आपको दोनों सिखाऊंगा, ब्लॉगर भी, वर्डप्रेस भी, PHP भी, पाइथन भी, जावास्क्रिप्ट भी, तमाम चीज़ों को तारफ़ करवाया जाएगा। और फिर आप जाके इस कम्युनिटी में इन होंगे। और ये जो $40 मिलियन हैं, $50 मिलियन हैं, ये आप लोगों के लिए ईजी है। हमें अगर आप देखते हो कि एक दिन में 11,000 बना रहे हैं, 12,000 बना रहे हैं, नॉट अ बिग अमाउंट, ठीक है। आप लोग इससे ज़्यादा कमाएंगे, लेकिन बिफोर द टाइम अगर आप सीखेंगे। अब क्योंकि बात ब्लॉगिंग की हो रही है, तो ब्लॉगिंग में आने से पहले जितने भी यूज़र्स हैं उन लोगों को एक चीज़ बताता चलूँ कि नेक्स्ट क्लास हमारी आएगी, उसके अंदर हमने कैटेगरीज को चूज़ करना होगा कि हमने कौन सी कैटेगरीज के ऊपर वर्क करना है, देन हम आगे चलेंगे फर्दर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक मुझे दें इजाज़त। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।